बात करो ना। नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। पंकज विश्वास जी जुड़ गए हैं कोलकाता से। पंकज जी, बहुत जी स्वागत है। सर। नमस्कार। सर नमस्कार। तो कल तो शुभेंदु अधिकारी का जो स्वागत हुआ है डायमंड हार्बर इलाके में, लाखों की भीड़ सड़क के दोनों तरफ, और वहाँ उन्होंने एक चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो पुष्पा है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। और उसका एक करीबी सऊद सईदुल खान, उसको भी गिरफ्तार किया गया। ये पंचायत का, शायद पंचायत समिति का उपाध्यक्ष है। दूसरे ये भी एक सूचना आ रही है, मैं कहीं देख रहा था कि फाल्टा इलाके में टीएमसी बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है। तो ये दो तीन घटनाक्रम क्या बताते हैं? सर दो तीन घटनाक्रम यही बताते हैं कि जितना भी गुंडागर्दी था टीएमसी का, वो तो एकदम खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म हो गया है बकायदे। और सबसे बड़ी बात है कि शुभेंदु अधिकारी जी ने जब वो डायमंड हार्बर के जो बादशाह थे, बेताज बादशाह, जिनका वो डायमंड हार्बर मॉडल था, अभिषेक बनर्जी, जब उनके स्वागत के लिए शुभेंदु अधिकारी आगे आगे उन्होंने बताया है कि 24 अलग अलग प्लॉट है जो इलीगल तरीके से भतीजे और उनके परिवार के लोगों ने कब्जाया है। लिप्स एंड बाउंड्स के नाम पे वो संपत्ति है, और लिप्स एंड बाउंड्स वही कंपनी है जो कंपनी को सामने रख के बहुत सारी सेल कंपनीज के थ्रू अभिषेक बनर्जी पूरा अपना साम्राज्य चलाते थे पूरे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो ये तो एक छोटा, ये जो पुष्पा है ये तो एक छोटा, मतलब क्या कहें, एक बहुत छोटा ये नेता है। अब तो अभिषेक बनर्जी के स्वागत के लिए शुभेंदु अधिकारी तैयार हैं। तो ये जो पुष्पा है, इसको जब चाहेंगे तब वो उसका जो काम तमाम हो जाएगा। काम तमाम मतलब मतलब उनका पॉलिटिकली काम तमाम, क्योंकि ये तो क्लोज एसोसिएट था उस इलाके में अभिषेक बनर्जी का। और उस इलाके में इसका तो मेन काम पैसा उठाना वगैरह था, और चुनाव के समय हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को वोट न देने देना। क्योंकि हिंदू तो पूरी तरीके से पूरे बंगाल में सबको पता है, अब तो ये ओपन सीक्रेट है कि उनका वोट कंसोलिडेट हो गया है बीजेपी के तरफ। तो चुनाव से पहले ये अभिषेक बनर्जी जो 7 लाख वोटों से जो जीतते थे, इनका जो डायमंड हार्बर मॉडल था, ये मॉडल वही मॉडल है कि किसी को वोट न डालने दो, हिंदुओं को खास करके। क्योंकि हिंदू को अगर वोट डालने देंगे तो हिंदू तो उनको वोट देगा नहीं, क्योंकि हिंदू उस इलाके में मुसलमान लोगों से जिस तरीके से पीड़ित होता आया है, एकदम हर हिंदू के घर को चिन्हित करके उनको बताया जाता था कि अगर वोट डालने जाओगे तो तुम्हारी बीवी का बलात्कार हो जाएगा। तो इसके वजह से जो है हिंदू काफी दिनों से नाखुश था टीएमसी के ऊपर। अब इस बार जब वोट डालने दिया तो उनका तो सुपड़ा साफ हो गया। तो ये जो पुष्पा है, पुष्पा वहां तो प्रत्याशी है। मैं आपको सर एकदम ओपनली आपको बताता हूं कि जितने दिन तक चुनाव है, 21 तारीख तक, तब तक पुष्पा बाहर रहेगा। क्योंकि प्रत्याशी है, उसको गिरफ्तार कर लेंगे तो अब तो टीएमसी बोलेगी कि देखो जी, सरकार में आने के बाद भी ये लोग इस तरीके से अपना गुंडागर्दी चला रहे हैं। तो 21 तारीख तक वो बाहर रहेगा। चुनाव जो ही खत्म होगा, पुष्पा का भी इलाज होगा। जिस तरीके से अलग अलग टीएमसी नेताओं का इलाज हो रहा है, उस तरीके से पुष्पा का भी इलाज होगा। कल उन्होंने एक बात और कही है पंकज जी। उन्होंने कहा है, मुझे फाल्टा में 1 लाख की जीत चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 10 साल में इस पूरे क्षेत्र के मतदाता दहशत में थे, डरे हुए थे, वोट नहीं डाल पा जी रहे जी थे। जी। और इस बार वो स्वतंत्र तरीके से बेखौफ होकर के वोट डाल पाएंगे। तो क्या टीएमसी ने ये जान लिया है कि अब फाल्टा में उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए बताते हैं कि अभी तक ऑफिस भी ठीक से रन नहीं कर रहा है उनका? सर मैं एक घटनाक्रम आपको बताता हूँ, 2 घटनाक्रम, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों टीएमसी इतनी डरी हुई है। हिंदू का तो वोट पूरी तरीके से खत्म है, ये तो उनको भी मालूम है। सर आपको पता होगा या आपने देखा भी होगा, हमारे दर्शक को भी पता होगा, कि जब चुनाव खत्म, रिजल्ट भी नहीं, त्यूरी के जो विधायक थे जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, उनके पास मुस्लिम पक्ष के कुछ प्रतिनिधि गए थे कि अगर आप लोग जीतते हैं तो उसके बाद हम आपका साथ देना चाहेंगे जीतने के बाद। तो
उनसे मिलने गए थे। और 3-4 दिनों पहले की बात है, बीजेपी का जो स्टेट ऑफिस है सॉल्ट लेक में, वहां बीजेपी का जो मुस्लिम मोर्चा है उनके अध्यक्ष के पास जमीयत उलेमाए हिंद के जो प्रतिनिधि दल है वो गए थे जीतने के बाद। तो अब हिंदू तो हिंदू, मुसलमान का वोट भी अब टीएमसी के पास नहीं जाएगा। जमीयत उलेमाए हिंद का बीजेपी के पास जाने का स्पष्ट मतलब है कि वो भी सरेंडर कर चुके हैं, क्योंकि वो तो खुल्लम खुल्ला फतवा जारी करके, ये जमीयत उलेमाए हिंद और जितने भी मौलवी मौलानाओं का जो संगठन था, ये फतवा जारी करके टीएमसी के पक्ष में वोट करते थे। अब जब ये बीजेपी के पांव में गिरने लगे हैं, मैं इसको पांव में गिरना ही कहूंगा, क्योंकि ये लोग बहुत पावरफुल लोग थे ना, जो खुल्लम खुल्ला एक पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करते थे, और क्रिश्चियन मिशनरीज है वो भी खुल्लम खुल्ला समर्थन करते थे, लेकिन वो इस तरीके से मीडिया में पूरी बातों को ओपनली नहीं कहते थे, और मिशनरीज का अपना जो सिस्टम है उसके सिस्टम के थ्रू ये बात को कहते थे, लेकिन ये लोग फतवा डाल के कहते थे एकदम मीडिया में खुल्लम खुल्ला। तो ये लोग अब बीजेपी के पास जब जा रहे हैं, उनके शरणागत हो रहे हैं, तब तो ममता बनर्जी को क्लियर समझ में आ गया है कि हिंदू तो हिंदू, अब मुसलमान का भी वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों तक उनका फतवा अगर टीएमसी के पक्ष में था और आज ये बीजेपी के पास अगर जा रहे हैं, तो ये भी एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि किसके साथ रहना है। और मुसलमान समाज जो है बंगाल में, आपको पता होगा सर, कि जब वामपंथियों का शासन था, मैंने तो उसके पहले तो देखा नहीं है, पत्रकारिता की नहीं है, इसलिए उसका पहले का तो पता नहीं, लेकिन वामपंथियों के टाइम में ये लोग सीपीएम के साथ थे। उसके बाद जब टीएमसी आई, उनके साथ हो लिए, 2009 के बाद ये लोग टीएमसी के साथ थे। अब बीजेपी सत्ता में आ गई है, तो इनको पता है कि इनके साथ ही अब 10-15 साल या आगे वाले और भी कुछ एक दशक इनके साथ ही काटना पड़ेगा, इनके साथ ही गुजारना है। तो अगर ठीक ठाक तरीके से रहना है तो इनसे मिलजुल के रहना होगा। तो ये भी एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है। इसलिए ममता बनर्जी डरी हुई है कि हिंदू तो हिंदू, अब जो फतवा डाल के हमको वोट करवाते थे वो भी इनके शरणागत हो गए हैं। तब इनका तो वोट परसेंटेज अब 20% भी नहीं रहेगा टीएमसी वालों का। यही डर ममता बनर्जी को सता रहा है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की हवाइयां उड़ी हुई है। अगर उनके करीबियों से पूछा जाएगा तो पता चलेगा कि कितने दिनों तक शायद ममता बनर्जी सोई भी नहीं होंगी। जिसे जाना हो जा सकता है, ममता बनर्जी ने कहा है। मतलब पार्टी के भीतर जबरदस्त असंतोष है, उनको टूट-फूट की आशंका है। कहीं वैसा माहौल तो नहीं बनने जा रहा है जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ और एनसीपी का हुआ। सर बीजेपी अगर ले तब ना, बीजेपी तो ले ही नहीं रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी ही नहीं चाहती है कि टीएमसी टूट जाए। अगर बीजेपी अपना दरवाजा खोल दे तो 5 दिन नहीं लगेगा टीएमसी को टूटने में, 2-3 दिन में पूरा काम तमाम हो जाएगा टीएमसी का। तो यही बात है सर, कि मुझे लगता है कि बीजेपी ही चाहती ही नहीं है कि इतने जल्दी टीएमसी टूट जाए। वो लोग अपना दरवाजा बंद करके रखे हुए लोग, टीएमसी के लोग, बीजेपी नेता तो है ही, पत्रकार से भी पाऊं उनको भी बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा उन नेता से बात कर दो, वो फोन नहीं उठा रहे, अगर तुम्हारा फोन अगर वो उठाए तो ये मैसेज पास ऑन कर दो। पत्रकार को बोल रहे हैं, पुलिस के जो अलग अलग अधिकारी हैं उनको फोन कर रहे हैं। वो तो शरणागत होना चाह ही रही है, लेकिन बीजेपी ही नहीं लेना चाह रही। बीजेपी को एक डर है कि कम से कम टीएमसी अगर पूरी तरीके से इनका मामला काम तमाम हो जाएगा, अगर टीएमसी पार्टी खलास हो जाए तो इसके बाद हो सकता है सीपीएम हम पे चढ़ दौड़े, सीपीएम को हो सकता है कि एक आगे आने का मौका मिले। इसीलिए मुझे लगता है कि वो नहीं चाहते हैं कि इतनी जल्दी टीएमसी टूटे, या अलग उनका कुछ मतलब या कि बीजेपी के प्रति लोगों का, क्योंकि बीजेपी को तो आम आदमी ने इस बार सपोर्ट किया है, आम आदमी में कोई गलत मैसेज न जाए, मुझे लगता है इसी के वजह से वो लोग नहीं ले रहे हैं। और ऐसा तो पहले बीजेपी के यहाँ के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं शमीक भट्टाचार्य जी, उन्होंने कहा भी है कि हमको लोगों ने वोट दिया है, आम आदमी ने वोट दिया है, तो आम आदमी में कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। इसी की वजह से टीएमसी वाले को नहीं ले रहे हैं, वरना टीएमसी तो इतने दिनों तक खत्म हो जाती पूरी तरीके से। क्योंकि मैंने पहले भी कहा सर, ये पार्टी नहीं है, ये पैसा कमाने का एक प्लेटफॉर्म है, और अब तो सरकार नहीं है, तो पैसा तो ऐसे ही 90% खत्म है। अब म्यूनिसिपैलिटी में अभी जो लोग हैं निचले तबके में, वो लोग कुछ अभी भी थोड़ा मोड़ा उनका जो भी कुछ दाल रोटी का मामला अभी भी चल रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा 1-1.5 साल आते आते, जब क्योंकि चुनाव होगा। यही अगर बीजेपी के जगह अगर टीएमसी होती तो इतने दिनों में वो अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी में या जिला परिषद में अभी तक वो
बीडीओ को वो प्रशासक के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बैठा दिए होते। सही है। एडमिनिस्ट्रेटर बैठाने से ही पूरा डिफंक्ट हो जाता। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई गलत मैसेज जाए। जो जैसे चल रहा है, जब चुनाव होने हैं तब वो चुनाव होगा, जनता का जिसका सपोर्ट रहेगा। अब बीजेपी को तो पूरा उम्मीद है कि अब तो जनता का पूरा सपोर्ट उनके साथ है, तो जब चुनाव होगा तब भी सपोर्ट रहेगा। क्योंकि बीजेपी के साथ जो है, ये जो उनका जो जनता का जो सपोर्ट है वो कांस्टेंट है। जब बीजेपी हारी भी थी तब भी उनको 38 से 40% उनके पास वोट बैंक, कांस्टेंट वोट बैंक था। तो बीजेपी कॉन्फिडेंट है, इसी के वजह से बीजेपी नहीं चाहती कि कोई गलत मैसेज जाए और लोगों का जो समर्थन है वो थोड़ा भी कम हो, इसीलिए वो लोग छोड़ दे रहे हैं टीएमसी वालों को। वापस लौटते हैं डायमंड हार्बर में। जो स्वागत हुआ है, जो रोड पर भीड़ उमड़ी है लोगों की, क्या संकेत है, क्या संदेश है? ये 2029 का क्या एक मुजाहिरा है, एक संदेश है कि क्या होने जा रहा है? क्योंकि डायमंड हार्बर को लेकर के बड़ी बयानबाजी अभिषेक बनर्जी की तरफ से होती रही है। बड़ी गलतफहमी पाल रखी थी उन्होंने, और उन्होंने तो फाल्टा तक में ये कह दिया था कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप में से कोई आकर के फाल्टा में चुनाव लड़े। ये तब था जब सत्ता का नशा उनके दिमाग में घुसा हुआ था। आज आज कुछ और बता रहा है, ये पब्लिक का मूड कुछ और बयां कर रहा है। सर, अभिषेक बनर्जी का इतना अहंकार था कि उन्होंने कहा था कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उनको 10 जन्म लग जाएगा ये डायमंड हार्बर मॉडल तोड़ने में। और अभी उनका ग्रह नक्षत्र देखिए इतना खराब है कि ये डायमंड हार्बर जो मॉडल है, ये डायमंड हार्बर मॉडल का तो डायमंड चुनाव होने के 10 दिनों के अंदर चकनाचूर हो गया। बिल्कुल। तो जो है, अब बीजेपी तय करेगी कि उसको वहां कितने हजार या कितने लाखों वोटों से जीतना है। सबसे बड़ी बात है कि वहां मुझे लगता है कि पूरा एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है, लेकिन 65% के आसपास वहां हिंदू वहां पॉपुलेशन है। 63 या 65 इसके बीच में कुछ होगा नंबर। तो मैं अगर वो 65 के आसपास भी पकड़ूं तो ये एनफ पॉपुलेशन है बीजेपी को किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिताने के लिए। क्योंकि बीजेपी का जो है 90% वोट जो आता है वो हिंदुओं से आता है, 90-95%। और हिंदू वोट का जो कंसोलिडेशन है उसके हिसाब से जीतने के लिए तो 50% पॉपुलेशन होगा, तभी तो वहां से जीत जाती। तो एनफ पॉपुलेशन है वहां बीजेपी को जीतने के लिए। क्योंकि मुसलमान तो वोट नहीं देंगे, ये मैं पकड़ के ही चल रहा हूँ। लेकिन अभी जो हालात है या अभी जो आसार है उससे लगता है कि मुस्लिम का भी एक बड़ा वोट बीजेपी के पास जाएगा, शुभेंदु अधिकारी के पास जाएगा। क्योंकि ये मुसलमानों के लिए भी एसिड टेस्ट है। क्योंकि ये ऐसा इलेक्शन है, अगर इसमें मुसलमान वोट का कुछ परसेंटेज जाएगा तो बीजेपी के नेता तो ऐसे ही मुसलमान लोगों से थोड़े से नाखुश है। बीजेपी के रितेश तिवारी ने बोला है, मुझे जिन लोगों ने वोट ही नहीं दिया है, जिनका मैं समर्थन ही नहीं मिला, अब वो मुझसे क्यों समर्थन मांगेंगे। हालांकि डेमोक्रेसी में ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोलते हैं, खुद वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मैं सबका प्रधानमंत्री हूँ, सबका प्रधान सेवक हूँ। लेकिन आप है तो वो हाड़ मांस का आदमी है, उसको तो खराब लगेगा ही। अब मुझे लगता है कि इस नेगेटिव इमेज को तोड़ने के लिए मुसलमान भी आगे आएंगे कि नहीं नहीं साहब, हम लोग भी आपके साथ हैं। अब डायमंड हार्बर मॉडल जब था तब था, उस समय मुसलमान भी डरा हुआ था कि अगर बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि उस समय एक तरह टीएमसी का तो फतवा रहता ही था, उसके बाद मस्जिद में जाना पड़ता था। उनका जो एक मुसलमानों की भी देखिए, उनका भी एक प्रॉब्लम ये था कि उनको एक अपने सोशल सिस्टम के अंदर रहना पड़ता था। उनको अगर वो वहां पे अगर इस तरीके का फतवा था, कोई अगर टीएमसी को वोट नहीं करता है तो उसको कब्र का जमीन नहीं दिया जाएगा, उसको कुएं का तालाब का पानी नहीं मिलेगा, उसको मस्जिद में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो वो भी एक इकोसिस्टम के तहत उसको रहना पड़ता था, सोशल स्ट्रक्चर के। उसकी भी मजबूरी थी कि अगर टीएमसी को छोड़ के किसी और पार्टी को वोट देंगे तो उसको कब्र का जमीन नहीं मिलेगा, उसको तालाब का पानी नहीं मिलेगा, उसको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में घुसने नहीं दिया जाएगा, उसका सोशल बॉयकॉट हो जाएगा। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में हमारे गांव देहात में बोला जाता है हुक्का पानी बंद कर देना, तो वो हुक्का पानी बंद कर देने वाला सिस्टम मुसलमान पे भी लागू होता था, जिसके वजह से उनकी भी मजबूरी थी कि उनको टीएमसी को वोट देना पड़ता था। अब वो मजबूरी है नहीं, जमीयत उलेमा के हिंद के लोग ही एकदम बीजेपी के शरणागत हो गए हैं, इसका मतलब वो फतवा अब खत्म है। इसके वजह से मुझे लगता है कि अब बीजेपी को मुसलमान का भी थोड़ा बहुत, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि पूरा वोट मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत वहां से भी मिलेगा।
जिसके वजह से अब बीजेपी को पहले से ज्यादा फायदा रहेगा वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से। तो डायमंड हार्बर मॉडल जो है वो एक इतिहास है, उसको वो शांति निकेतन वाला जो घर है वहां पे कहीं ये डायमंड हार्बर मॉडल चिपका देना चाहिए कि एक ऐसा मॉडल हुआ करता था, और म्यूजियम में 5 रुपया 10 रुपया टिकट लगा देना चाहिए जनता को। और उस पैसे का बेचारे का तो अब इनकम बंद हो गया है, तो चूंकि उसका इनकम बंद हो गया है तो उसको कुछ पैसा मिलता रहे उस म्यूजियम से, और वहां पे ये डायमंड हार्बर मॉडल का वो एक ये चिपका देना चाहिए मुझे लगता है। योगी बाबा का बुलडोजर हावड़ा स्टेशन के आसपास दिखाई दिया है। सर वो तो मुझे लगता है मोदी बाबा का बुलडोजर है क्योंकि योगी बाबा तो उत्तर प्रदेश के हैं और प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष के हैं। तो रेल तो केंद्र सरकार की जमीन है, तो वो मेरे हिसाब से मोदी बाबा का बुलडोजर है। रेलवे की जितनी भी जमीन है वहां पर इलीगल इंक्रोचमेंट था, उसको हटा दिया गया है, और वो सर मतलब कॉन्स्टेंटली हर जगह चल रहा है। रेलवे की जितनी भी जमीन है अलग अलग जगह में, कोलकाता के आसपास सबर्बन में मैंने देखा है कि नोटिस पड़ना शुरू हो गया है। तो नोटिस चूंकि दिया गया है तो अब तो मुझे लगता है कि सब जगह इस तरीके का बुलडोजर चलेगा। हालांकि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि जिसमें वो इसके पहले शुभेंदु अधिकारी ने जहां पे बुलडोजर चलवाया था उक्सिया इलाके में, तो वहां उसके खिलाफ ये लोग चले गए हैं कोर्ट में, तो कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था। तो ये लोग उसको एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने बुलडोजर को रोक दिया है। लेकिन मैं उन लोगों को एकदम सही तरीके से बताना चाहता हूँ कि देखिए, कोर्ट तो स्टे देती ही है, इसमें कुछ डरने की या इसमें नैरेटिव जो बनाने की अलग बात है। लेकिन कोर्ट ने ही इसके पहले विधाननगर कोलकाता के बहुत जगह एकदम उन्होंने कोर्ट ने खुद ये दिया है कि उसको तोड़ देना है, ध्वस्त करना है। तो ये तृणमूल कांग्रेस के लोग ही थे, टीएमसी के म्युनिसिपैलिटी के लोग या पुलिस, इनका जो पूरा इकोसिस्टम था, तो उन्होंने ध्वस्त नहीं किया था। तो कोर्ट ने ही इन लोगों से पूछा है, म्यूनिसिपैलिटी से, कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी और अलग अलग विधाननगर म्यूनिसिपैलिटी है, जितने भी म्यूनिसिपैलिटी है, उनसे पूछा है कि क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है। तो अब जो पिछला जो कोर्ट का जो ऑर्डर था उसी को अगर फॉलो किया जाए तो मेरे हिसाब से कम 2-3 हजार बिल्डिंग ध्वस्त होने बाकी है अभी। सही है। यहाँ एक जयंत सिंह बोल के टीएमसी का एक बड़ा गुंडा था, जिस तरीके से सोना पप्पू का नाम आपने सुना होगा, इसके पहले जयंत सिंह का काफी मीडिया में बोलबाला था, बहुत खबर हुआ था जयंत सिंह को लेकर। उसका कमरहट्टी में घर है जहां मदन मित्रा इस बार भी चुने गए हैं। उसका घर भी वहां की म्युनिसिपैलिटी ने तोड़ा नहीं, कि म्युनिसिपैलिटी ने बोला कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है। सोचिए, एक गुंडा का घर तोड़ने में क्या लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है? अगर पुलिस चाहे तो किसी इलाके में लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है क्या? आपने देखा होगा कि पिछले शुक्रवार को जब वो नमाज पढ़ने आए थे राजा बाजार में, तो कोई लॉ एंड इशू नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट वो करना चाहते थे, पुलिस की जब लठ पड़ी तो भागने लगे, अपने भाई बिरादर को बुलाने लगे कि देखो यहाँ लठ पड़ रहा है, तुम लोग आओ, फिर भी कोई नहीं आया। रात में भी वो थोड़ा बदमाशी करने का कोशिश किया, सेंट्रल फोर्स को भेजा गया, वो शांत हो गए। तो ये सब की बदमाशियां थी। अब वो लॉ एंड ऑर्डर इशू, डायमंड हार्बर, सब इतिहास हो गया है। मुझे लगता है कि हिस्ट्री का बुक, अब उसमें तो इतने दिनों तक नंदीग्राम, ममता बनर्जी, पार्थो चटर्जी, ये सब पढ़ाए जाते थे। पार्थो चटर्जी वही चोर जिसके घर से 50 करोड़, उसके और उसके गर्लफ्रेंड के घर से 50 करोड़ मिला। तो अब इतिहास में ये सब पढ़ाना चाहिए। बंगाल के जो हिस्ट्री बुक्स है उसमें किस तरीके के चोर लोग थे जो शासन करते थे बंगाल को। अच्छा, ये बताइए आखिर में चलते चलते, ये नंदीग्राम से अभिषेक बनर्जी के चुनाव लड़ने की सूचना सही है, गलत है? सर मुझे नहीं लगता है अभिषेक बनर्जी में इतना उनका मतलब जोश हाई होगा, या इतना उनमें कूदा है कि वो नंदीग्राम जाकर लड़ेंगे। उनकी फुआ तो खुद अपना पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर चुकी हैं। अब अभिषेक बनर्जी अपना अगर पॉलिटिकल कैरियर खत्म करना चाहते हैं तो वो वहां जा ही सकते हैं। इनके लिए 80-90% मुस्लिम वोट वाला जगह भी अभी सेफ नहीं है। आई रिपीट, सेफ नहीं है उनके लिए। कोई भी चुनाव में अभी खड़ा होगा वो हारेगा। बाई इलेक्शन ऐसे ही जो सरकार सत्ता पक्ष होता है उनके फेवर में होता है, उसके अलग अलग कारण है। तो बाई इलेक्शन में वो अगर खड़े होते हैं चुनाव में तो मुझे लगता है कि उनकी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता सर कि वो खड़े होंगे किसी कि अगर वो खड़े होते तो इससे पहले चुनाव में खड़े होते, वहीं पे वो लोग, उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला, फिर पवित्र सरकार को पांव पड़ना पड़ा। पवित्र सरकार भी शुभेंदु अधिकारी का आदमी है, सबको पता है। मतलब शुभेंदु भी शुभेंदु, टीएमसी का आदमी भी शुभेंदु।
पाँव पकड़ के उनको लेना पड़ा है पवित्र सरकार को। और पवित्र सरकार ने भी कुछ ज्यादा वहां पे कैंपेन वैम्पेन किया नहीं, सबको सब पता है। मुझे नहीं लगता है कि अभिषेक बनर्जी होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार को एक अच्छे अर्थमंत्री की जरूरत है। मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से संजीव सान्याल वहां से खड़े हो सकते हैं और वो अगले अर्थमंत्री के तौर पे पश्चिम बंगाल सरकार में सेवा देंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये चर्चाएं भी चल रही हैं। पंकज जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और संडे को आपको परेशान किया, परिवार का समय था ये, नहीं सर, नहीं तो सर। आप फिर भी जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।